गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस, जहाँ सफलता एक जिद है, जहाँ सफलता एक जिद है, अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के लिए परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखिए। यह 25 चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लाए हैं। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न, राम ने नौकर को वेतन दिया, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प है द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। तो ध्यान से देखिए, राम ने नौकर को वेतन दिया। क्या दिया? वेतन दिया। किसको दिया? नौकर को दिया। तो इसमें कितने कर्म मिले? 2 कर्म, अर्थात आपका सही विकल्प होगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपका विकल्प ए सही होता है। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ रचना के आधार पर नहीं होगा, बल्कि किसके आधार पर हो जाएगा? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पे आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पे कितने भेद होते हैं? 2। अतः आपका विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सीता गाती है। सीता गाती है वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया? विकल्प है द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सीता गाती है, सीता क्या गाती है? ठीक है, तो आपका सही विकल्प होगा सकर्मक क्रिया। अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सही मिलान कीजिए। ए है तक, बी पंकज, सी चावल, डी चलाना। तो इसमें सही मिलान करना है कि कौन सा शब्द किससे संबंधित है। तो पहला है रूढ़, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा योग रूढ़, चौथा निपात। तो ए क्या है आपका? तक। तक का संबंध है निपात से। किससे? निपात से। और पंकज का संबंध है योग रूढ़ से। ठीक है, अब चावल, चावल क्या है? चावल एक रूढ़ शब्द है। और चलाना, चलाना आपका प्रेरणार्थक शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यह मिलान होता है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अतः आपका कौन सा विकल्प सही होगा? नीचे देखिए, विकल्प ए सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में निपात शब्द है। कौन सा शब्द? निपात शब्द है। विकल्प है हम, है, ही, हो। तो हम क्या है आपका? कर्ता है क्या है? सहायक क्रिया है। हो क्या है? यह भी सहायक क्रिया है। जबकि ही आपका क्या है? ही आपका निपात है। ठीक है, अतः आपका विकल्प सी सही होता है। अगला प्रश्न, मृगेंद्र में शब्द है। विकल्प है रूढ़,
यौगिक, योग रूढ़, निपात। तो मृगेंद्र निपात तो है नहीं, रूढ़ भी नहीं है क्योंकि दो शब्द मिलकर बने हैं। अब आता है यौगिक और योग रूढ़। तो आपका सही विकल्प होगा योग रूढ़, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राम जाता है वाक्य में वाच्य है। राम जाता है वाक्य में वाच्य है, विकल्प है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कोई नहीं। तो राम क्या कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका सही विकल्प होगा कर्तृवाच्य, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लेख लिखा गया है वाक्य में वाच्य होगा, विकल्प है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कोई नहीं। तो लेख क्या किया गया है? लिखा गया है। लिखा गया है यानी लिखने का कर्म किया गया है, तो सही विकल्प होगा कर्मवाच्य, अतः विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। योग रूढ़ शब्दों का समूह है, विकल्प है डाल, राम, पीताम्बर, राजेंद्र। दूसरा एक दंत, दशानन, त्रिनेत्र, शूलपाणी। तीसरा चक्रपाणी, कमल, पानी, रात। चौथा योग रूढ़ शब्दों का समूह है, पहला विकल्प डाल, राम, पीताम्बर, राजेंद्र। दूसरा विकल्प एक दंत, दशानन, त्रिनेत्र, शूलपाणी। तीसरा विकल्प चक्रपाणी, कमल, पानी, रात। चौथा विकल्प रजनी, निशा, श्याम, राधा। ठीक है, तो आपका सही विकल्प होगा एक दंत, दशानन, त्रिनेत्र, शूलपाणी। ठीक है, अतः विकल्प बी सही होता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। मैं घर जाता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया है, अर्थात हूँ क्या है? रेखांकित शब्द है। इसमें कौन सी क्रिया है? तो विकल्प है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ क्या है? संयुक्त क्रिया दो बार लिख दिया गया है, तो गलती से यह दो बार टाइप हो गया है, तो एक संयुक्त क्रिया को आप कट कर दीजिए। ठीक है, बाकी तीन में ही आप उत्तर दीजिए। तो पहला विकल्प संयुक्त क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया और तीसरा पूर्वकालिक क्रिया। तो रेखांकित शब्द मैं घर जाता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द एक सहायक क्रिया है, अतः आपका विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह पढ़कर सो गया, जैसा कि प्रश्न से ही आभास हो जा रहा है कि कौन सी क्रिया है। तो देखिए विकल्प है पूर्वकालिक, सहायक, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्यों? क्योंकि वह पढ़कर सो गया, अभी पढ़ा और सो गया है। ठीक है, तो आपका विकल्प सही होगा ए, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्या है? मोहन हंसता है, गोपाल रोता है, राधा गाती है, मीरा नाचती है। तो इसमें देखिए तीन वाक्य ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। मोहन हंसता है, गोपाल रोता है, मीरा नाचती है। तीनों क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन राधा गाती है। राधा क्या गाती है? राधा गीत गाती है, हाँ, राधा भजन गाती है। तो यहाँ आपका क्या होगा?
सकर्मक क्रिया, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। विकल्प है हवा चल रही है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, वे गीत गा रहे हैं, खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगा के आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा। देखिए, हवा चल रही है, हवा क्या चल रही है? कोई उत्तर मिला? बिल्कुल नहीं। अर्थात यह क्या है? आपका अकर्मक क्रिया है। और नीचे भी देख लीजिए, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। वे गीत गा रहे हैं, वे क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं। खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, खिलाड़ी क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। अर्थात नीचे का तीनों विकल्प क्या है? सकर्मक क्रिया है। और आपका विकल्प ए हवा चल रही है क्या है? अकर्मक क्रिया है। अतः विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राम खा रहा है। राम क्या कर रहा है? खा रहा है। वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? राम क्या कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग, तीसरा भावे प्रयोग, चौथा कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का आपका विकल्प सही होगा कर्तरी प्रयोग। क्यों? क्योंकि खाने का कार्य कर रहा है कौन? राम। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा विकल्प? ए सही होगा, कर्तरी प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, खाना खाया गया। खाना खाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? विकल्प है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कोई नहीं। तो यहाँ खाना खाया गया। ठीक है, तो खाना खाया गया यानी कार्य किया जा रहा है किस चीज़ का? खाने का। तो यहाँ आपका होगा कर्मवाच्य, अतः विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, राधा ने गीत गाया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग है? विकल्प है भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, कोई नहीं। तो राधा ने गीत गाया। ठीक है, तो यहाँ राधा क्या कर रही है? गीत गाने की क्रिया कर रही है। तो यहाँ होगा आपका कर्मणि प्रयोग, अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में वाच्य प्रयोग है। बच्चों ने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। तो ध्यान से देखिए, विकल्प है कर्मणि वाच्य प्रयोग, कर्तरी वाच्य प्रयोग, भावे वाच्य प्रयोग, कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा कर्मणि वाच्य प्रयोग। बच्चे क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, अतः विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, तो देखिए विकल्प है महेश ने फल खरीदे। महेश ने क्या खरीदे? फल खरीदे, एक कर्म मिला। दूसरे में है माता जी ने अच्छा खाना पकाया। माता जी ने कैसा खाना पकाया? अच्छा खाना पकाया। राम ने रावण को बाण मारा। राम ने रावण को क्या मारा? बाण मारा। किसे मारा? रावण को। ठीक है, तो इसमें आपको का दो कर्म मिला। राधा अच्छा नाची। राधा क्या नाची? राधा अच्छा नाची। ठीक है, तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा राम ने रावण को बाण मारा, क्योंकि यहाँ दो कर्म है। कौन कौन से हैं? एक तो बाण और दूसरा रावण। ठीक है, अतः यहाँ आपका विकल्प सी सही होता है। आगे चलिए देखिए,
शेर दहाड़ता है वाक्य में क्रिया होगी। शेर दहाड़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? विकल्प है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो शेर क्या कर रहा है? दहाड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई कर्म है? बिल्कुल नहीं, अर्थात आपका सही विकल्प होगा अकर्मक क्रिया। अतः विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक मेज पर रख दो वाक्य में क्रिया है। विकल्प है द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया। तो पुस्तक मेज पर रख दो, पुस्तक कहाँ रख दो? मेज पर रख दो, अर्थात यहाँ दो क्रिया हो रहे हैं। तो विकल्प कौन सा सही होगा? संयुक्त क्रिया। अतः विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया, कौन सा क्रिया? पूर्वकालिक, जो पूर्व में क्रिया किया गया हो उसका उदाहरण है। तो देखिए कौन सा वाक्य ऐसा है। विकल्प ए है हम पिछले साल दिल्ली गए, मतलब पिछले साल दिल्ली गए। ठीक है, और बी है आज हम सब खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं, जाएंगे। तीसरा है मैं कपड़े धोकर स्कूल गया, मतलब कपड़ा धोया फिर स्कूल गया। चौथा है कल पिताजी आएंगे, अभी पिताजी आए नहीं हैं, आएंगे। इससे आपका सही विकल्प समझ में आता है कि मैं कपड़े धोकर स्कूल गया। अतः विकल्प सी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, तो गलत विकल्प कौन सा है? देखिए विकल्प है चक्की चलती है, सकर्मक क्रिया, वह खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, मोहन गाता है, सकर्मक क्रिया, कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो चक्की चलती है, चक्की क्या चलती है? चक्की चलती है, इसमें किसी प्रकार का कर्म नहीं है, अर्थात बिना कर्म का है, तो यह अकर्मक होना चाहिए, लेकिन यह दिया क्या है? सकर्मक। तो यह आपका क्या होता है? रॉन्ग होता है, गलत होता है। अगला है वह खाना खाकर सो गया, बिल्कुल खाना खाया और सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया हुई। मोहन गाता है, मोहन क्या गाता है? मोहन गीत गाता है। ठीक है, तो यह सकर्मक क्रिया बिल्कुल सही है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है? इसमें कोई कर्म नहीं है, अर्थात अकर्मक क्रिया। तो नीचे के तीनों विकल्प आपके सही हैं, अर्थात प्रश्न के हिसाब से विकल्प ए सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया वाले वाक्य। विकल्प है राधा अभी गई है, राधा अभी गई है, मोहन पढ़ता है, सांप रेंगता है, तुम कौन हो? तो देखिए सकर्मक क्रिया आपको छांटना है। तो राधा अभी गई है, राधा क्या गई है? कोई अर्थ नहीं, अर्थात कोई कर्म नहीं। मोहन पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? मोहन किताब पढ़ता है, मोहन रामायण पढ़ता है। ठीक है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया होता है। सांप रेंगता है, अकर्मक क्रिया। तुम कौन हो? अकर्मक क्रिया। अतः मोहन पढ़ता है आपका सही विकल्प होगा, विकल्प बी आपका यहाँ सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो विकल्प में है आपका सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो आपका सही विकल्प होगा अकर्मक क्रिया। अतः विकल्प बी सही होता है। ठीक है, चलिए तो यह आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न। ध्यान से देखिए। तुम चले जाना, तुम चले जाना वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? विकल्प है द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक। तो यहाँ देखिए तुम चले जाना, अर्थात दो क्रियाएं हो रही हैं। संयुक्त क्रिया,
तो संयुक्त क्रिया यहाँ सही होगा, अतः आपका विकल्प बी सही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।